नमस्ते फ्रेंड्स, क्या इरुडोव जैसी बुक से ही आईआईटी में सिलेक्शन होता है? डेफिनेटली नॉट। मैंने इतने सारे टॉपर से बात किया जो आज आईआईटी दिल्ली ऑल इंडिया रैंक 76, आईआईटी बॉम्बे ऑल इंडिया रैंक 10, 20, इन सभी टॉपर से बात किया और आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं, बेस्ट बुक्स बताने वाला हूं। ठीक है, आपको यूट्यूब पे ना हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड उन्हीं सब वीडियोस की समरी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है, लाइक इन बुक्स के अलावा कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं होगी। मेंस हो गया, एडवांस हो गया। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कमेंट्स में जाकर लिखो कि आप कौन से सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपका ड्रीम आईआईटी कौन सा है। अगर आपने सोच लिया और ठान लिया कि मुझे तो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले जो बुक परचेज करनी है, यस, हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए लास्ट 45 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। ठीक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जेईई मेंस और एडवांस्ड के दो बुक्स आती है, फर्स्ट इज अरिहंत एंड सेकंड इज दिशा पब्लिकेशन। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेईई मेंस प्लस एडवांस्ड के लिए बुक्स बताने वाला हूं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी इज द बेस्ट बुक। ठीक है, एक एन अवस्थी के कंपटीशन में एक और बुक आती है सिंगेज, बट सिंगेज की एक प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंटेंट दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड, आपके लिए एन अवस्थी मोर देन सफिशिएंट होगी। इस बुक में 4 लेवल्स हैं। लेवल 1 आपका जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट होगा, इवन कुछ जेईई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है लेवल 1 के अंदर। देन आपको लेवल 3 एंड लेवल 4 करने हैं। लेवल 3 और लेवल 4 स्पेसिफिकली जेईई एडवांस ओरिएंटेड है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड, आपका जेईई एडवांस टारगेट है तो आप लेवल 3 और लेवल 4 करो। इफ यू आर टारगेटिंग जस्ट जेईई मेंस तो आपका लेवल 1 मोर देन सफिशिएंट होगा एन अवस्थी से। नाउ मूव टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी मार्केट के अंदर बुक है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक इज एमएस चौहान। एमएस चौहान आपका एडवांस स्पेसिफिक बुक ज्यादा है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेंस से रिलेटेड आपको 5% क्वेश्चन से मिलेंगे, आपको 95% ऑफ द क्वेश्चंस एडवांस ओरिएंटेड, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई रिकमेंड इफ यू आर टारगेटिंग जेईई एडवांस तो एमएस चौहान वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसमें 2 लेवल्स हैं। अच्छी बात क्या है, इसमें आपको एक सोल्यूशन की फ्री बुक भी मिल जाती है, बट इस बुक के अंदर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत कम है। तो आई रिकमेंड कि मेंस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होगी। उसी के साथ में आप कोई कोचिंग मटेरियल फॉलो करो जिस भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो। ठीक है, या फिर आप पीवाईक्यूज कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट होगा। नाउ मूव टू द इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक के लिए अभी मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट इवन फॉर जेईई एडवांस्ड। ठीक है, जेईई मेंस के लिए तो सफिशिएंट है ही, जेईई एडवांस के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। यार इनऑर्गेनिक के लिए वही टू द पॉइंट चीजें होती है, वही फिक्स्ड रिएक्शंस होती है, तो फालतू में आपको क्यों एक्सेसिव कंटेंट कंज्यूम करना। एट द एंड यार याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको याद करनी होगी। तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्यों एक आप सेपरेट बुक लेके अपने ऊपर बर्डन डालना चाहते हो। ठीक है, इवन टॉपर्स जो ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लेकर आते हैं, वो भी एनसीईआरटी ही प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, ये 2 चीजें मोर देन सफिशिएंट होगी आपकी इनऑर्गेनिक के लिए। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, फिजिक्स। भैया फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है? तो सबसे पहली बुक है एचसी वर्मा। अब आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार एचसी वर्मा बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, रेलेवेंट नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई, आप किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एचसी वर्मा मस्ट रिकमेंड बुक है, आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपकी थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, इवन क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप और एक्सरसाइज टाइप आपको क्वेश्चंस करने होंगे। एंड उसी के साथ में एचसी वर्मा इज लव। ठीक है, आपको फिजिक्स से अगर प्यार करना है तो एचसी वर्मा को जरूर पढ़ना। ठीक है, नाउ सेकंड बुक इज डीसी पांडे। अब डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है, बट उसी के कंपटीशन में एक और बुक खड़ी है सिंगेज। ये सिंगेज। अब सिंगेज और डीसी पांडे में से आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए? तो यार देखो, आपके पास कोई भी बुक ऑलरेडी है तो डेफिनेटली उसे फॉलो करो। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर डीसी पांडे की बात करें तो आपके 5 वॉल्यूम्स है, वहीं पे सिंगेज के अंदर 6 वॉल्यूम्स है। क्वेश्चंस की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, इवन सिंगेज के अंदर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है एंड थोड़े से एडवांस लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सिंगेज के अंदर। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा आप डीसी पांडे सॉल्व करो, क्योंकि उसमें 2 लेवल्स है। लेवल 1 आपको जेईई मेंस के लिए मिलेगा, लेवल 2 आपको जेईई एडवांस के लिए मिलेगा। वहीं पे आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, दोनों बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप डीसी पांडे सॉल्व करते हो, उसी के साथ एडवांस्ड के पीवाईक्यूज कर लेते हो, उससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है।
तो आई रिकमेंड कि आप डीसी पांडे सॉल्व कर लो। सिंगेज है तो ऑलरेडी आप उसे सॉल्व करो, डोंट वरी। एंड द थर्ड एंड मोस्ट डिबेटेबल बुक इज आईई इरोडोव। क्या भैया आईई इरोडोव सॉल्व करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक 10, 20 के लिए बनी हुई है, या हम एक एवरेज स्टूडेंट है हमें भी सॉल्व करनी चाहिए? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए डीसी पांडे सिंगेज। अगर आपने वो प्रॉपर सॉल्व कर लिया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक 500 तक हिट करने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप आईई इरोडोव सॉल्व करो। और उसमें से भी सारी बुक सॉल्व नहीं करनी, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि आपको YouTube वीडियोस पे मिल जाएंगे, बहुत सारी YouTube वीडियोस बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। एंड फोर्थ बुक, अगर आप जे एडवांस टारगेट कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो आप फिजिक्स गैलेक्सी की एडवांस लिस्टेशन बुक भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मैथ्स। मैथ्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है? भैया मैथ्स मेरी वीक है, कुछ बच्चे बोलते भैया मैथ्स मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो भैया कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए? तो डेफिनेटली इसके लिए वन एंड ओनली सिंगेज, वन एंड ओनली सिंगेज बुक बहुत अच्छी बुक है। जे मेंस हो गया, जे एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, थ्योरी भी काफी अच्छी मिलेगी, सब चीजें मिलेगी, इवन आपको इस बुक के अंदर डीपीपीज भी मिलेंगे। तो मैथ्स के लिए वन एंड ओनली सिंगेज इज द बेस्ट बुक। इसमें आपको 5 वॉल्यूम्स मिलेंगे 11th प्लस क्लास 12th के लिए। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, लाइक लिटरली मेरे बेसिक्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और सिंगेज लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आई रिकमेंड कि आप आरडी शर्मा से शुरू करो। यस, आरडी शर्मा बहुत अच्छी बुक है। देखो 2 टाइप की आरडी शर्मा आती है, एक आती है क्लास 12 बोर्ड्स के लिए, बोर्ड वाली आपको नहीं करनी है, आपको लेनी है ऑब्जेक्टिव टाइप वाली। ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 वॉल्यूम्स आते हैं, आपको वही सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा, आपके बोर्ड लेवल से जेईई मेंस लेवल तक की। आरडी शर्मा इज ओनली फॉर जेईई मेंस, ठीक है, जेईई मेंस लेवल तक की ही, एडवांस के उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो मैं रिकमेंड करूंगा आरडी शर्मा आप स्टार्टिंग में सॉल्व करो और देन आप एडवांस के लिए सिंगल सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी ही बुक्स जेईई मेंस और एडवांस लेवल की थी। अगर आप मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन सर्च करोगे, तो आपको हजारों लाखों बुक्स मिल जाएंगी, बट उन सभी चीजों को समराइज कर दे, उनका शॉर्ट सैंपल स्पेस कर दे, तो आपके लिए काम बहुत आसान कर दे। आपको सिर्फ इन्हीं बुक्स में से अपने लिए कोई बुक सेलेक्ट करनी है और उसे सॉल्व करना शुरू कर देना। आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा बुक ना खरीदो। फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स के लिए एक ही बुक खरीदनी है एंड उसी को बार बार सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के लिए एक बुक खरीदनी है, उसी को बार बार सॉल्व करना है, रादर देन कि आप कई बुक्स को ले लो और उन्हें सॉल्व ना करो। तो एक बुक को पकड़ो और अच्छे से सॉल्व करो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बोला था उसे अच्छे से फॉलो करो। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया क्या कोचिंग मटेरियल इनफ नहीं होता, बुक सॉल्व करनी चाहिए? तो यार अगर आप किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो और उसका कोचिंग मटेरियल काफी अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, लिटरली नहीं है। इवन इफ यू आर टारगेटिंग जेईई एडवांस्ड, इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटीज, आपको कोचिंग मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होगा। लेटेस्ट पेपर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है, तो कोचिंग मटेरियल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट स्टिल आपको कोई अच्छी बुक परचेज करनी है तो इसमें से आपको कोई भी आप एक बुक परचेज कर सकते हो। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर आप लाइक बटन हिट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्यूचर में और भी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।